किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो तुम्हें मिल रहा है वही तो बेहतर है। यह तुम नहीं जानते हो, पर देने वाला ज़रूर जानता है। नमस्कार श्रोतागण, आज मैं बहुत छोटी सी कहानी लाई हूँ। यह कहानी सुनकर आपके जीवन की व्यथा दूर होगी, यानी कि चिंता दूर होगी। कहानी से हम चिंता नहीं करेंगे और अपने ईश्वर पर विश्वास करना सीखेंगे। समय की बात है, नारद जी को जो एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए हुए थे और उनकी भेंट हुई एक मजदूर से जो खेत में काम कर रहा था और काम करके दोपहर के समय विश्राम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपना भोजन प्रसाद जो है वह प्रारंभ करने वाला था। तभी नारद जी वहाँ नारायण नारायण कहते हुए पहुँच गए। मजदूर बड़ा प्रसन्न हुआ कि नारायण नारायण कहने वाले नारद मुनि स्वयं मेरे पास आए हैं। प्रणाम किया और कहा कि आप कैसे हैं, भोजन प्रसाद लीजिए। नारद जी ने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद अब जब जाने लगे तो मजदूर ने कहा कि आप तो प्रभु के साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। आप एक प्रश्न मेरे पास है, उनसे बस पूछ लीजिएगा। नारद जी ने कहा, बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो मजदूर ने कहा कि बस आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वह मुझे अपने यहाँ कब बुलाएंगे। मैं वैकुंठ में कब आऊँगा, वैकुंठ धाम में कब मुझे जो स्थान मिलेगा। नारद जी ने कहा, ठीक है, अवश्य मैं आपके लिए पूछ लूँगा। उसके बाद नारद जी आगे बढ़े और उनकी भेंट एक महात्मा जी से हुई, एक संत जी से हुई। महात्मा जी ने अपनी कुटिया में नारद जी को बुलाया, उनका जो है आदर सत्कार किया और भगवत की। उसके बाद जब नारद जी वहाँ से वापस रवाना होने लगे तो महात्मा जी ने भी वही प्रश्न किया कि नारद जी, मेरे मन में एक शंका है, एक प्रश्न है, आप प्रभु से पूछ लीजिएगा। आप तो प्रभु के साथ रहते हैं, बोले प्रश्न क्या है। महात्मा ने कहा, प्रश्न यही है कि मुझे वैकुंठ में कब बुलाएंगे, मुझे अपने धाम में कब स्थान देंगे, मेरा वहाँ जाना कब होगा। भक्ति तो मैं करता ही चला आ रहा हूँ। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं आपका प्रश्न भी पूछ लूँगा। नारद जी जब वैकुंठ धाम में पहुँचे तो प्रभु विश्राम की मुद्रा में बैठे थे और नारद जी ने उन्हें बताया कि आपके जो भक्त हैं नीचे पृथ्वी लोक में, उन्होंने कोई प्रश्न जो है मुझसे पूछा। आप कहें तो मैं पूछ लूँ। भगवान ने कहा, अवश्य पूछो, क्या प्रश्न है। तो नारद जी ने कहा कि सबसे पहले तो मेरी भेंट एक श्रमिक यानी कि मजदूर से हुई और उन्होंने पूछा है कि आप मुझे कब वैकुंठ बुलाएंगे। उसके बाद मैं एक महात्मा जी से मिला, उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा है कि
आप मुझे बैकुंठ धाम में कब बुलाएंगे, कब हमें स्थान देंगे। भगवान श्री हरि ने कहा कि एक काम कीजिए नारद जी, जब आप नीचे जाएं और दोबारा उन दोनों में से किसी से मिलें तो पक्का वो पूछेंगे आपसे कि प्रभु क्या कर रहे थे। जब आप मिले थे तो प्रभु क्या कर रहे थे। जब वो यह पूछे तो उन्हें बताइएगा कि मैं सुई में से हाथी निकाल रहा था। नारद जी को भी सुन करके मन में तो शंका हुई कि कैसी बात है, लेकिन बोले कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं जैसा आपने बताया वैसा बोल दूंगा। जब नीचे फिर से न आए नारद जी, फिर से भ्रमण के लिए धरती लोक में आए तो महात्मा जी से पहले मुलाकात की। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा ये बताइए नारद जी, सबसे पहले तो जो आप मिले प्रभु क्या कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु तो सुई में से हाथी निकाल रहे थे। महात्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि अरे यह क्या बात हुई, ऐसा भला संभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरे साथ व्यंग या मजाक कर रहे हैं। यह बोलकर के कुटिया में चले गए। थोड़ी देर बाद नारद जी की भेंट उस मजदूर से हुई जो खेतों में काम करता था। वापस आया, वही दोपहर का समय था। बरगद के नीचे बैठा हुआ था और नारद जी उनसे मिले तो उसने पूछा कि सबसे पहले तो यह बताइए नारद जी, प्रभु क्या कर रहे थे। जब आप उनसे मिले तो आपने प्रश्न किया तो क्या कर रहे थे प्रभु। नारद जी ने कहा कि वह तो एक सुई में से हाथी निकाल रहे थे। यह सुनते ही मजदूर तो आनंद में मगन हो गया, नाचने लग गया, भाव विभोर हो गया। वह प्रभु क्या लीला है। नारद जी ने कहा कि अरे ऐसा कैसे, आपको कैसे विश्वास हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। आपको लग रहा है सच में ऐसा हो सकता है, सुई में से हाथी निकल सकती है। मजदूर तो कहने लगा कि कुछ भी हो सकता है, प्रभु की लीला तो अपरंपार है। नारद जी उसने एक बीज उठाया और कहने लगे कि देखो, जब इस बीज में से पूरी बरगद निकल सकता है तो एक सुई में से हाथी नहीं निकल सकता। मेरे प्रभु पर मुझे संपूर्ण विश्वास है, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी ने उत्तर सुना। उसके बाद वैकुंठ आ गए। प्रभु ने पूछा कि बताओ मेरे भक्तों ने क्या क्या उत्तर दिया है। तो नारद जी ने कहा, पहले महात्मा जी उत्तर बताया कि उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद मजदूर का उत्तर बताया। मजदूर को तो लगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मजदूर ने तो देख लिया कि हाँ जी, सुई से हाथी निकल रहा है। भगवान जी मुस्कुरा करके बोले कि वो जो मजदूर है उन्हें जल्द ही मेरे यहाँ स्थान मिल जाएगा।
महात्मा जी को भी थोड़ी और भक्ति करने दो। विश्वास अभी पक्का नहीं हुआ है। बहुत छोटी सी कहानी है। जिसके मन में प्रभु के लिए संपूर्ण विश्वास है, उसके जीवन में कभी बुरा नहीं हो सकता। और जो परिस्थितियाँ आती हैं उनसे लड़ने की शक्ति प्रभु आपको दे देते हैं। एक बार फिर से कहूँगी कि भगवान पे भरोसा बनाए रखें और व्यर्थ की चिंता में डूबे रहने का कोई फायदा नहीं है। बोलिए राधे राधे।